पंजाब 24 न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का हमारे चैनल में प्यार भरा स्वागत और सारे दर्शकों को राधे राधे। क्योंकि आज हम पहुंचे हैं वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में विभिन्न प्रकार के मंदिरों के दर्शनों को करते हुए अब हम पहुंचे हैं महालक्ष्मी जी के मंदिर। महालक्ष्मी जी के मंदिर का ये आंगन है और इससे आगे बढ़ते हुए जहां से महालक्ष्मी मंदिर की कतारें आरंभ होती है और कतारों के आरंभ होते ही आगे मुख्य द्वार के दर्शन होते हैं और हम आपको इस मंदिर के है जो दर्शन कराएंगे और जुड़े रहें हमारे साथ। अब हम मंदिर के मुख्य द्वार में जो प्रवेश कर चुके हैं। अभी द्वार जो बंद है, अभी कुछ देर में मंदिर के द्वार खुल जाएंगे और फिर हम विस्तार पूर्वक जानकारी आपको दिलाएंगे। पंडित जी से हम कथा की पूरी जानकारी लेंगे। जुड़े रहे पंजाब 24 न्यूज के साथ। यहाँ विराजमान श्री महालक्ष्मी जी और भगवान श्री कृष्ण वाल स्वरूप में लक्ष्मी माता हाथ जोड़कर बैठी हुई है तपस्या मुद्रा में और कृष्णा वात्सल वाम सेवा वाम में जैसे कोई माँ के पास बेटा बैठा हुआ हो। जो कृष्णा है स्वयं विष्णु और विष्णु की पत्नी है। तो वैकुंठ में तो विष्णु ऐश्वर्य के साथ था, माया के साथ था, वैभव के साथ था। ब्रज के अंदर विष्णु कृष्ण अवतार में भक्ति के साथ था, वैराग्य माधुर्य प्रेम के साथ था। राधा रानी रास राजेश्वरी है, भक्ति वैराग्य माधुरी है। लक्ष्मी माता राज राजेश्वरी ऐश्वर्य वैभव माया है। तो करीब 5,500 वर्ष पहले द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने श्री राम वृंदावन के अंदर महाराज किया था। तो उस महाराज में 16,180 रानियां और 8 थी पटरानियां और स्वयं शंकर भगवान गोपी का विधान करके गोपेश्वर बनकर वो भी उसमें प्रविष्ट थे। तो राज का शुभारंभ किया के सबने तो वंशी के द्वारा किया। सर्वप्रथम कृष्णा ने अपनी वेणु बजाई तो वेणु की आवाज तीनों लोगों में गुंजयमान हो गई, प्रकृति थम गई, जगत में सन्नाटा आया, केवल वंशी की धुनों तो धुनी नहीं है। तो वो आवाज वैकुंठ में श्री महालक्ष्मी को सुनाई पड़ी। महालक्ष्मी ने श्री नारायण से पूछा कि नारायण ये वंशी की आवाज कहां से आ रही है? उन्होंने कहा कि वृंदावन से। क्यों? कि वृंदावन के अंदर महाराज हो रहा है। उस महाराज को कौन कर रहा है प्रभु? उन्होंने कहा महाराज को छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 8 वर्ष की है, उसका नाम कृष्ण वो कर रहा है। तो इनको अचंबा हुआ, 8 वर्ष की अवस्था 33 कोटि के देवता दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, शंकर भगवान भी दौड़े चले जा रहे हैं, तो कोई दिव्य बालक है तो मैं भी वृंदावन जाऊंगी। तो नारायण को तो पता था कि तो माया है, वैभव है, ऐश्वर्य, राधा रानी भक्ति है, वैराग्य माधुर्य है, इसको नहीं आने देगी। परंतु जबरदस्ती करके वैकुंठ से सीधा वृंदावन चल देती है तो राधा रानी को पता पड़ता है। तो राधा रानी ने सोचा अगर लक्ष्मी जी का राज के अंदर प्रवेश हो जाएगा उसका तो भाव ही बदल जाएगा। वो तो गोपी भाव बना लेगी, वो साधु जीवन बताएगी, उसको वैराग हो जाएगा। जब महालक्ष्मी को वैराग हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा, इसको तो रोका जाए। तो मैंने श्री कृष्ण भगवान से कहा साहब आप राज कर रहे हो, वैकुंठ से श्री महालक्ष्मी आ रही है, वो तो इतनी सुंदर है कि सभी देवता मोहित हो जाएंगे और आप भी मोहित हो जाओगे, पूरा जगत सीमावाद हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा भक्ति को, दान को, पुण्य को, उसको रोकिएगा प्रभु। तो भगवान का चिंता ना करें। तो वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी पर यमुना पार करके बेलवन एक जंगल था, बेलपत्र के पेड़ थे, लताएं पताएं थी, झाड़ियां थी, घना बना जंगल था। और उस वक्त वृंदावन में भी कुछ नहीं था, केवल तुलसी का बनता बंदा, तुलसी थी उसका बनता श्री वृंदावन पड़ा। तो कन्हैया ने यमुना पर लक्ष्मी माता को रोक लिया। पूछा आप कौन कहां जा रही हो? उन्होंने कहा कि वैकुंठ में बास बसने वाली नारायण की आत्मा हूँ, मेरा श्री महालक्ष्मी है, मैं वैकुंठ से आई हूँ, श्री राम वृंदावन जा रही हूँ। उन्होंने कहा आप नहीं जा सकती हो। इनको क्रोध आ गया कि नहीं जा सकती हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या मैं स्त्री नहीं हूँ? प्रकृति के तीनों गुण मेरे अंदर विद्वान, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इतना भी संसार का ऐश्वर्य सब वैभव है वो मेरे हाथ है। और जो ब्रज की गोपिकाएं गोबर डालने वाली, छाछ जोड़ने वाली गोपिकाएं, उनको तो रास में प्रवेश मिला है, शंकर पुरुष होते से रास में प्रवेश मिला है। आप विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी से मना कर रहे हो। उन्होंने कहा कि जो आपको घमंड है ना, मैं माया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐश्वर्य हूँ, मैं वैभव हूँ, पहले आप ऐश्वर्य भाव के घमंड का त्याग करो, माधुरी भाव बनाओ, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बिताओ, वैराग्य लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। तो जंगल में बैठ के पद्मासन स्थित देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वर जगत माता महालक्ष्मी नमस्ते पद्मासन विराजमान होकर तपस्या करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जंगल में स्त्री का रहना अच्छा नहीं, इसकी सेवा कौन करेगा? बड़े रूप में नारायण रह नहीं सकते थे क्योंकि ब्रज में बाल रूप में आए थे। तो बादशाह बाबा के बोले माँ मैं भूखा हूँ। तो लक्ष्मी ने देखा नारायण रोकने के लिए मुझसे माँ कर रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं करो, 2 मुट्ठी चावल लेके आई थी, बैकुंठ से खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने खिचड़ी का भोग लगाया, इसलिए खिचड़ी का भोग लगता है। और पूस मास में गुरुवार को मेला लगता है। बोलो महालक्ष्मी मैया की।